नमस्कार देवियों और सज्जनों। आज हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां भविष्य हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा करीब है। साल है 2025 और हम 2050 की ओर देख रहे हैं। एक ऐसा समय जो कभी सिर्फ विज्ञान कथा लगता था। सोचिए, 2050 की दुनिया अचानक नहीं आएगी। हर फैसला, हर नीति, हर तकनीक यही उस भविष्य की नींव रख रहे हैं। हम सब इस कहानी के सहलेखक हैं। क्या यह प्रगति, समृद्धि और शांति की कहानी होगी या चूके हुए अवसरों की? समय तेजी से बीत रहा है और जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां बीमारियों का इलाज पहले ही हो जाए, स्वच्छ ऊर्जा हर जगह हो और शिक्षा सबके लिए सुलभ हो। लेकिन बदलाव के साथ डर भी है। क्या इतनी तेजी से बदलती दुनिया में हमारी इंसानियत बची रहेगी? तो आइए इस खोज पर चलें। अगले हिस्सों में हम देखेंगे कि आज के हमारे कदम आने वाले दशकों तक कैसे गूंजेंगे। क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए समय की घड़ी को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। साल 2000 Y2K का डर, धीमा इंटरनेट और मोबाइल फोन सिर्फ कॉल के लिए। तब जेब में सुपर कंप्यूटर रखने की कल्पना भी नहीं थी। आज वही फोन हमारी दुनिया बन गए हैं। सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑन डिमांड मनोरंजन ने हमारी आदतें बदल दी हैं। यह सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि जीवन शैली और सोच में क्रांति है। अब दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। आज की तेज रफ्तार और जटिलता हमारी नई सामान्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्वांटम कंप्यूटिंग अब हकीकत हैं। जो बदलाव पहले 25 साल में हुए, वे अब 5 साल में हो सकते हैं। असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। 2050 की ओर बढ़ते हुए हमारे मन में उत्साह के साथ कई सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या रोबोट और एआई हमारी नौकरियां ले लेंगे या नए काम पैदा होंगे? हमारे घर और शहर कैसे बदलेंगे? क्या स्मार्ट घर और स्वच्छ हरे भरे शहर होंगे या भीड़ और संसाधनों की कमी? साफ पानी और ताजी हवा जैसी बुनियादी जरूरतें चुनौती बनती जा रही हैं। क्या हम पर्यावरणीय संकट से निपट पाएंगे? शिक्षा भी बदल रही है। क्या एआई ट्यूटर और वर्चुअल रियलिटी से सीखना नया सामान्य होगा? क्या सबको बराबर मौका मिलेगा? क्या हम पृथ्वी के बाहर जीवन खोज पाएंगे? क्या रोबोट हमारे साथी या कुछ और बनेंगे? ये सवाल अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की हकीकत है। भविष्य एक दोधारी तलवार है। हमें इसे समझदारी से थामना होगा। भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकतों को समझना जरूरी है। इंटरनेट ने दुनिया को जोड़ा, जानकारी को लोकतांत्रिक बनाया और नई अर्थव्यवस्थाएं खड़ी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ फिल्मों का हिस्सा नहीं, यह हमारे रोजमर्रा के फैसलों में शामिल है। रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जीवन को बदल रहे हैं। बीमारियों का इलाज, बेहतर फसलें और लंबी उम्र। ब्लॉकचेन से वित्त और गवर्नेंस में पारदर्शिता आ रही है। जब ये तकनीकें मिलती हैं तो उनका असर कई गुना बढ़ जाता है। आने वाले दशक में स्पेस ट्रैवल, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और 3D प्रिंटेड अंग आम हो सकते हैं। ये सब कल्पना नहीं, बल्कि आज की तकनीक का स्वाभाविक विस्तार है। 2050 के चमत्कारों के बीज आज ही बोए जा रहे हैं। तो भारत के लिए 2050 का भविष्य क्या है? हमारे पास दुनिया की सबसे युवा आबादी है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व का केंद्र बन सकता है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें हमें निर्माण और नवाचार में आगे ले जा रही हैं। स्मार्ट सिटी ही नहीं, स्मार्ट गांव भी, जहां तकनीक हर कोने तक पहुंचे। लेकिन चुनौतियां भी हैं। पर्यावरण, पानी, रोजगार और डिजिटल डिवाइड। हमारी सफलता सिर्फ तकनीक पर नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाधान पर निर्भर करेगी। 2050 का भविष्य हमारे आज के फैसलों से तय होगा। शिक्षा, विज्ञान, पर्यावरण और लोकतांत्रिक मूल्यों में निवेश से। भविष्य की पटकथा अभी लिखी जानी है। आइए हम सब मिलकर इसे सुनहरा बनाएं। 2050 एक ऐसा साल जो इतना करीब है कि रियल लगता है, फिर भी इतना वाइल्ड है कि इंसान होने के बारे में मेरी हर सोच को चैलेंज करता है। तो क्या यह फ्यूचर एक ड्रीम है या एक वार्निंग? चलो एक ब्रेथ लेते हैं और चारों ओर देखते हैं। 2050 तक हर वो बाउंड्री जिस पर हमने कभी भरोसा किया था, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, बायोलॉजी, यहां तक कि कॉन्शियसनेस भी उस पर डिबेट होगी। एआई, रोबोटिक्स, जीन एडिटिंग, वर्चुअल वर्ल्ड्स, वे सिर्फ हमारे टूल्स को नहीं बदलेंगे, वे हमें भी बदल देंगे। लेकिन असली सवाल यह है, क्या मैं अपनी टेक्नोलॉजी का मालिक बनूंगा या वह मेरा मालिक बन जाएगी? जब एआई शहरों को चला सकता है, वॉर्स लड़ सकता है, बॉडीज को ठीक कर सकता है और शायद पोएट्री भी लिख सकता है,
तो सचमुच इंसान क्या बचा है? क्या मैं मास्टर हूं या बस एक डिजिटल मशीन में एक और कॉग? और हमारे प्लैनेट का क्या? 2050 क्लीन एनर्जी, अबंडेंस और ग्रीन सिटीज का एक एज हो सकता है, या यह स्कैरसिटी, लॉस और क्लाइमेट रेफ्यूजीज की दुनिया हो सकती है। अर्थ पैराडाइज हो सकता है या पर्गेटोरी। यह उन चॉइसेस पर डिपेंड करता है जो मैं अभी करता हूं। सोसाइटी पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड होगी, लेकिन शायद ज्यादा लोनली भी। वर्चुअल फ्रेंड्स, रोबोट कोवर्कर्स, सिंथेटिक लवर्स। क्या मैं फील करना, एम्पथाइज करना, केयर करना भूल जाऊंगा? क्या मेरे बच्चे यह भी समझेंगे कि किसी का हाथ पकड़ने, एक सीक्रेट शेयर करने, आसमान की ओर देखकर वंडर करने का क्या मतलब होता है? मून या मार्स पर पैदा हुए बच्चे शायद कभी नीला आसमान नहीं देखेंगे। नो मोर क्लासरूम्स, नो मोर बॉर्डर्स। क्या उनमें वैल्यूज, एम्पैथी, अ सेंस ऑफ पर्पस होगा? या वे लाइफ को सिर्फ एक और सिमुलेशन के रूप में देखेंगे? इन सब के दिल में बड़ा सवाल है। जब बॉडीज को फिर से बनाया जा सकता है, माइंड्स को अपलोड किया जा सकता है, मेमोरीज को इरेज किया जा सकता है, तो इंसान होने का क्या मतलब है? इंसान और मशीन के बीच की लाइन कहां है? इंडिया भी राइज करेगा, टेक जायंट, स्पेस फेरर, दुनिया की तीसरी सुपर पावर। लेकिन क्या यह पॉवर्टी, इग्नोरेंस, इनइक्वालिटी को सॉल्व करेगा, या सिर्फ शेकी ग्राउंड पर शाइनी सिटीज बनाएगा? अल्टीमेटली 2050 दो फ्यूचर्स देता है। एक में मुझे मीनिंग, बैलेंस और वंडर मिलता है, हर डिजीज के लिए क्यूर्स, फ्रेश एयर और वाटर, दूसरे वर्ल्ड पर चलने का चांस। दूसरे में मैं अपना रास्ता खो देता हूं, लोनलीनेस से फंस जाता हूं, मशीन्स द्वारा रूल किया जाता हूं, ग्रीड से अंधा हो जाता हूं। चॉइस 2050 में नहीं है, यह अभी है। मेरा हर एक्शन, मेरा हर क्वेश्चन, मेरा हर वैल्यू जिसे मैं डिफेंड करता हूं, वही कल बनाता है। तो क्या 2050 एक ड्रीम है या एक वार्निंग? आंसर तारों में नहीं है, यह मुझ में है। मैं किस तरह का फ्यूचर चुनूंगा? ओनली टाइम विल टेल।